नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 मई सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच सोमवार को राहत भरी खबर आई है। नए मरीजों का आंकड़ा 5 दिन में पहली बार 4 लाख से नीचे आ गया। बीते 24 घंटों में यहां 3,66,317 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। 3,53,580 लोग ठीक भी हुए, जबकि 3,747 लोगों ने जान गंवाई। भारत में 18 प्लस के सभी लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हाल ही में कोविन पोर्टल में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद बदलाव किया गया है। दरअसल जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन किसी कारणवश वे वैक्सीन लगवाने नहीं जा पाए, उन्हें भी वैक्सीन लगने का मैसेज मिलने लगा था। इसकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पोर्टल में बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत अब वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का एक OTP आएगा। इस OTP को आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर दिखाना होगा। इससे ये वेरीफाई हो सकेगा कि ये अपॉइंटमेंट आपने ही बुक किया था। इसके साथ ही इससे वैक्सीनेशन के डाटा में भी गड़बड़ी नहीं होगी। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने पर आमजन के साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का निःशुल्क कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बीच पेंशनर दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं। पेंशनर्स को डॉक्टरी परामर्श और दवाइयों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी ओर राजस्थान पेंशनर समाज ने प्रमुख सचिव चिकित्सा को ज्ञापन देकर पेंशनर को मार्च 2021 से पहले की लिखी पर्ची के आधार और नजदीकी दुकान से दवाइयां लेने की छूट देने का आग्रह किया है। भरतपुर में इन दिनों कोरोना महामारी अपने पैर पसारता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा। इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिला RBM अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों को सुविधा देने में लगा हुआ है। RBM अस्पताल की तरफ से 10 वेंटिलेटर 2,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से एक प्राइवेट अस्पताल को किराए पर दिए हैं और उन्हीं वेंटिलेटर से वही प्राइवेट अस्पताल प्रतिदिन 20 से 40,000 रुपए या उससे ज्यादा वसूल रहे हैं। अब इस मामले में भरतपुर सांसद रंजिता कोली ने सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारें तथा सभी देशवासी मिलकर लड़ेंगे, तभी विजय प्राप्त होगी। महामारी की दूसरी लहर अप्रत्याशित तथा अधिक घातक है और इसने भयंकर रूप ले लिया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि वैक्सीनेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। 45 से अधिक उम्र के लोगों को दी गई निःशुल्क वैक्सीन की तरह ही शेष आयु वर्ग के लोगों को भी केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। पहले जन अनुशासन पखवाड़ा और उसके बाद रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और आज सोमवार से शुरू हो रहा लॉकडाउन। ऐसे में शहर के पार्क और अन्य जगह हरियाली न सूखे, इसके लिए इनको नियमित रूप से पानी दिया जा रहा है। इससे प्राणवायु नियमित रूप से मिलती रहेगी। JDA के अलावा राजधानी के दोनों नगर निगमों ने भी हरियाली के रख रखाव करने वाले लोगों के पास बना दिए हैं। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई। वहीं देश के बड़े हिस्से में सख्त पाबंदियां लागू है। इस बीच रविवार को एक दिन में कोविड-19 के 4,03,738 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु, राजस्थान और पुडुचेरी में सोमवार से 2 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू होगा, जबकि कर्नाटक में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 24 मई तक प्रभावी रहेंगी। केरल में भी शनिवार से 9 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान सरकार के शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि 2019 के उसके आदेश का पालन न करने पर क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू कर दी जाए। शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया था कि 2011 में बंद हुए सरकारी सहायता प्राप्त एक स्कूल द्वारा शिक्षकों को दिए गए वेतन के 70% हिस्से का भुगतान संबंधित संस्थान को किया जाए। न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटरकॉर्प ने शनिवार को कहा कि उसने कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए देश में अपने सभी संयंत्रों को एक और सप्ताह के लिए 16 मई तक बंद रखने का फैसला किया है। हीरो मोटरकॉर्प ने एक बयान में कहा कि इस बंदी में निमराना स्थित ग्लोबल पोर्ट सेंटर और जयपुर स्थित R&D संयंत्र सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है। राजस्थान में विभिन्न निविदा प्रक्रिया व अन्य स्रोतों के माध्यम से राज्य को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आपूर्ति मिलना प्रारंभ हो गई है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि सरकार से संबंधित राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से अब तक 30,950 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए क्रयादेश जारी किया जा चुका है, जिसमें से अब तक 635 ऑक्सीजन कंसंट्रेट प्राप्त भी हो चुके हैं। कोरोना की मार ने किसानों की अरबों की फसल को घरों में कैद कर दिया है। गुजरात में मंडी बंद है तो राजस्थान में भी कोरोना के चलते हालात खराब हैं। इसके चलते जहां फसलें बिक नहीं रही तो दूसरी ओर भाव औंधे मुंह गिरने से वाजिब दाम भी नहीं मिल रहे। बाड़मेर जिले में जीरा, अरंडी और इसबगोल की करीब 20 अरब की फसलें पकी हैं, लेकिन बिकवाली अभी तक नहीं हुई है। सीमावर्ती जिले बाड़मेर में पिछले कुछ साल से रबी की बुआई का आंकड़ा बढ़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आज सोमवार से लागू हो रहे प्रदेशव्यापी लॉकडाउन की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए लॉकडाउन का असर पहले दिन से ही गांव ढाणी तक दिखना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं हो। जो भी व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करे उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने और लोगों में कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य कर्मचारियों को अधिक सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य कार्मिक संक्रमण की रोकथाम, लॉकडाउन की पालना, कोविड प्रोटोकॉल के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। जोधपुर में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए आज सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। कुछ आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त आमजन का वाहन लेकर सड़कों पर निकलने की पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में निषेधाज्ञा के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय व यातायात राजेश कुमार मीणा ने 10 मई सुबह 5 से 24 मई सुबह 5 बजे तक निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।